नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आप लोगों को एक बात पता लगी होगी कि बहुत जल्द ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप बंद होने वाले हैं। यह खबर आई 25 मई को कि ये कल बंद हो सकते हैं। उसके बाद भी व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर चल रहे हैं। तो अब आपके दिल में आया होगा कि ये फेक खबर होगी, तो आपको इसके बारे में हम समझाएंगे। ये पूरा फेक भी नहीं है और पूरा सही भी नहीं है, लेकिन इसके पीछे के जो कारण हैं बहुत स्पष्ट हैं और बहुत सही हैं। हुआ ये दोस्तों कि 25 फरवरी 2021 को भारत सरकार ने पॉलिसी बनाई। पॉलिसी ये बनाई कि कुछ नीतियां हम दे रहे हैं, कुछ रूल एंड रेगुलेशंस जो दे रहे हैं, उनको हर कंपनी को, हर सोशल मीडिया हाउस को फॉलो करना होगा जिनके 50 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं। तो बड़ी कंपनियां कौन हुई? यूट्यूब हुई, फेसबुक हुई, ट्विटर हुई, व्हाट्सएप हुई, तो इनको फॉलो करना होगा। एक कंपनी है कू, जो ट्विटर की तरह है, उसने इन सब चीजों को फॉलो कर लिया है। उसके 50-60 लाख से भी ज्यादा फॉलोवर हैं, लेकिन ट्विटर, फेसबुक इन्होंने फॉलो नहीं किया। वो पॉलिसी क्या है वो बताऊं, उससे पहले आपको बता दूं कि सरकार ने जब 25 फरवरी 2021 को नई नीतियां बनाई तो इन कंपनियों को बोला कि आप इन नीतियों को 25 मई से पहले पहले फॉलो कर लीजिएगा। 25 मई डेडलाइन है, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। तब तक तो ये कंपनियां मस्ती में घूमती रही कि कुछ नहीं होने वाला ऐसा, लेकिन जैसे ही 25 मई आई तो हुआ ये कि इन कंपनियों के यहां पर नोटिस पहुंचने शुरू हुए कि भाई आपने नए रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो क्यों नहीं किया। तब ट्विटर तो भागते हुए आया आगे और बोला कि साहब हमें 6 महीने का टाइम दे दीजिए, अभी हमें थोड़ा अपने संसाधन जुटाने पड़ेंगे, उसके बाद हम फॉलो कर लेंगे। लेकिन फेसबुक की कंपनी है व्हाट्सएप, यानी व्हाट्सएप जो है फेसबुक के अंडर चलता है, तो व्हाट्सएप गया कोर्ट के अंदर और वहां पर उसने शुरू कर दिया इमोशनल अत्याचार। वो अत्याचार क्या है? वो वही अत्याचार है जो 6 महीने से आपको समझाया जा रहा है कि आपकी प्राइवेसी भंग हो जाएगी। व्हाट्सएप पर कुछ नई ऐसी पॉलिसी आएंगी जिससे हर कोई आपके मैसेज पढ़ लेगा। अगर कोई व्यक्ति अपनी गर्लफ्रेंड से भी बात करता है तो साधारण सी बात है, उसके दिल में ये आता है कि यार मेरा मैसेज कोई पढ़ ना ले, क्योंकि हर किसी को अपनी निजता प्यारी होती है। लेकिन व्हाट्सएप ये जो बोल रहा है ये कोरा झूठ है, क्योंकि जो नई पॉलिसीज हैं उनके अंदर केवल प्राइवेसी का ही मुद्दा नहीं है, उनके अंदर कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों के कारण व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर जैसी जितनी भी बड़ी, यूट्यूब वगैरह जो भी बड़ी कंपनीज हैं हिंदुस्तान के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, उनको बहुत मोटा पैसा भारत के अंदर इन्वेस्ट करना होगा, बहुत से भारतीयों को नौकरी पर रखना होगा। और ये वो कंपनियां क्यों करना चाहेंगी? जब कोई भी कंपनी है, चाहे हम छोटा सा कारोबार करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हमारा टैक्स बचे, जितना हो सके हमारा खर्चा बचे, लेकिन नई पॉलिसी इनके खर्चे करवाने वाली है। वो पॉलिसी क्या है? तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि भारत के अंदर पहले एक आईटी एक्ट हुआ करता था मीडिया कंपनीज के लिए, आईटी एक्ट, जिसका सेक्शन था 79, और वो सेक्शन कहता था कि अमित भोबिया ने, यानी मैंने, कोई भी मैसेज फॉरवर्ड कर दिया सोशल मीडिया पर, उसका जिम्मेदार केवल मैं हूं, कंपनी नहीं है। लेकिन अब भारत सरकार ने बोला कि अमित भोबिया ने कोई भी गलत मैसेज या किसी भी तरीके का कोई भी, मैंने मान लीजिए किसी रेप लड़की का हो गया और उसको मैंने रेप करते हुए वीडियो बना दिया और वो वीडियो मैंने वायरल कर दिया, वो हजारों ग्रुपों में चला गया, तो उसका जिम्मेदार केवल अमित भोबिया। सरकार कहती है नहीं, ऐसा मैसेज आया, किसी के साथ ऐसा रेप हो रहा था तो हजारों वहां तक गया, उससे पहले ही उसको खत्म क्यों नहीं कर दिया गया एक लड़की की इज्जत को बचाने के लिए? तो उसके लिए सोशल मीडिया भी जिम्मेदार है, उस कंपनी को ध्यान रखना चाहिए ना कि उसके प्लेटफॉर्म पे क्या क्या चल रहा है। तो इसीलिए सरकार ने नए रूल बनाए। सरकार ने पहला नियम यह बनाया कि हम जब चाहें किसी भी व्यक्ति के द्वारा भेजे गए मैसेज की जांच करना चाहें, अगर मान लीजिए किसी ने, एक लड़की का रेप हुआ, उसकी वीडियो बनाई, उसको व्हाट्सएप के एक ग्रुप में डाला, उसके बाद वो हजारों ग्रुपों में चली गई, तो उस लड़की की वीडियो किसने सबसे पहले बनाकर डाली, उस आदमी तक पहुंचने के लिए अगर हम व्हाट्सएप से जानकारी मांगे कि वो आदमी कौन है, तो व्हाट्सएप को हमें जानकारी देनी होगी। और इसी पॉलिसी को व्हाट्सएप मानना नहीं चाहता, वो प्राइवेसी का हवाला दे रहा है, लोगों को इमोशनल कर रहा है। लेकिन उसके पीछे कारण ये नहीं है कि प्राइवेसी, व्हाट्सएप पैसे कमाने वाली कंपनी है, उसको क्या लेना है किसी की प्राइवेसी से? वो तो सब चीजें खुद ही बेचती है, आगे बहुत कुछ बेचती है लोगों का डाटा। लेकिन उसका दिक्कत क्या है कि उसको इतनी सारी, आज के टाइम में क्या होता है, एंड टू एंड इनक्रिप्ट होती है। मैंने किसी से बात की, कोई मैसेज भेज दिया, वो हजारों ग्रुपों में चला गया, तो वो इनक्रिप्ट हो जाता है, यानी कि वो
व्हाट्सएप खुद भी नहीं देख पाता, व्हाट्सएप को स्टोर करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर सरकार नई पॉलिसी जो ला रही है उसके तहत व्हाट्सएप को वो सारे मैसेज स्टोर करने होंगे और उसके लिए हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट लगाने होंगे भारत में, तो कंपनी नहीं चाहती कि हम हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट भारत में लगाएं। दूसरी पॉलिसी, सरकार कहती है कि कोई भी कंपनी जिसके 50 लाख से ज्यादा यूजर हैं उसे भारत में अपना दफ्तर बनाना पड़ेगा और उसकी जानकारी अपनी वेबसाइट पर देनी पड़ेगी। कंपनी नहीं चाहती क्योंकि उसका तो काम चल रहा है ना वाईफाई से, अमेरिका में बैठ के काम कर रही है, इंडियंस को क्यों सुनेगी वो। अब यूट्यूब है, यूट्यूब पर स्ट्राइक आ जाए, कॉपीराइट आ जाए, हम लोग मत्था मारते रहते हैं सर हमारी गलती नहीं है, ये हमारे यहाँ का रूल है, लेकिन वो सुनते ही नहीं है क्योंकि उनको तो अमेरिका से काम मिल रहा है और हिंदी उनको आती नहीं, अंग्रेजी हमारे वालों को इतनी नहीं आती कि हम एकदम से उनसे उलझ सकें। खैर, अब आगे क्या क्या कह दिया सरकार ने कहा कि एक नोडल अधिकारी भी आपको रखना है और उसके नीचे एक कंप्लेंट सेंटर भी बनाना है। कोई भी प्रकार की शिकायत हमारे यूजर्स अगर आपके पास भेजें, ट्विटर के यूजर, इंस्टाग्राम के यूजर अगर भेजें या फिर यूट्यूब के यूजर भेजें, व्हाट्सएप के यूजर भेजें, अगर उनके पास कुछ गलत मैसेज आ रहे हैं उनके बारे में वो आपको बताएं, तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उन मैसेज को डिलीट करना है। लेकिन व्हाट्सएप को तो पैसा बन रहा है, गलत लिंक हमारे पास आते हैं, हम उस लिंक पर क्लिक करते हैं, एक लिंक पर क्लिक करते ही हमारा पूरा फोन हैक हो जाता है, सारे पैसे निकल जाते हैं। तो इसमें व्हाट्सएप को तो कोई फायदा रहा होगा। तो इन सब चीज़ों के ऊपर व्हाट्सएप को कार्रवाई करनी होगी। कार्रवाई करने के लिए भारत में कस्टमर केयर बनाने होंगे और बड़ी टीम रखनी होगी। उसमें भी एक शर्त है कि वो अधिकारी जो हैं वो भारतीय होने चाहिए ताकि हमारे लोगों की लैंग्वेज, भाषा और ये सब समझ सकें। तो उसके लिए व्हाट्सएप को मोटा पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो व्हाट्सएप करना नहीं चाहता। ये सारी कंपनी जो सोशल मीडिया के ये करनी नहीं चाहती, इसीलिए इमोशनल कार्ड खेल रही है कि भाई आपकी प्राइवेसी भंग हो जाएगी, इसीलिए हम भारत सरकार की पॉलिसी नहीं मान रहे। खैर दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार ने बोल दिया 24 घंटे के अंदर कोई भी कंटेंट ऐसा जो इलीगल टाइप है उसको हटाना होगा। 72 घंटे के अंदर सरकार के द्वारा दिए गए आदेशों के ऊपर सुनवाई करनी होगी। 15 दिनों के अंदर अंदर किसी भी आदमी की किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है उसको सोल्व करना होगा। अगर नहीं करते तो आप पर हम कार्रवाई करेंगे। सरकार ने ये रूल बना दिया और व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब प्राइवेसी का बहाना लेकर सारी नीतियां मानने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों, अब आप बताइए, मान लीजिए किसी लड़की का रेप होता है, उसकी वीडियो 1000 लोगों के ग्रुपों में चली जाती है। हमारे पास बहुत सारी वीडियो ऐसी पड़ी रहती हैं ग्रुपों में, आप देखना अपने ग्रुपों में। अगर कोर्ट ऑर्डर देती है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इसकी सारी वीडियो हटाई जाए, तो मुमकिन ही नहीं है क्योंकि कंपनीज के पास कोई डाटा ही नहीं है कि कहां से शुरू हुई और कहां तक आई। लेकिन बाद में ये होगा कि कौन सा मैसेज कहां से आया और कहां तक गया, उसको डिलीट किया जाए। किसी ने कह दिया कि फलाने जगह में दंगे हो रहे हैं, मुसलमानों ने हिंदू को मार दिया या हिंदू ने मुसलमान को मार दिया या किसी ने जो है गाय काट दी, तो उसके लिए भी आपको उस मैसेज को डिलीट करना होगा और जिस भी आदमी ने वो अफवाह फैलाई है उस तक पहुंचना होगा। और इसी के साथ साथ अब जैसे YouTube है, हम लोगों से 31 मई 2021 से YouTube पर जो लोग काम करते हैं उनसे 24% टैक्स लेना शुरू कर देगा। यानी हम 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो 24,000 रुपए हम दे देंगे अमेरिका की कंपनी को। तो अब इंडिया के अंदर जब ये पॉलिसी लागू होंगी और धीरे धीरे इन कंपनियों के ऊपर शिकंजा कसना शुरू होगा, इनके ऑफिस यहाँ बनेंगे, इनके डॉक्यूमेंट यहाँ रहेंगे, इनके जो रेवेन्यू के सोर्सेज यहाँ रहेंगे, तब इनके ऊपर भी भारत सरकार टैक्स लगाएगी। तो वो टैक्स भी नहीं भरना चाहते। तो मेन मुद्दा आपकी प्राइवेसी बचाना नहीं है इन कंपनियों के लिए, मेन मुद्दा अपना टैक्स बचाना, अपने पैसे बचाना है। तो आपको ये शायद सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर व्हाट्सएप वगैरह ये मानेंगे नहीं तो हो सकता है ये बंद हो जाए भारत में। खैर, देखते रहिए ABC इंडिया, आपकी आवाज़, आपका विश्वास।